वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करेंगे सिबारोइक डर्माटाइटिस के बारे में। सिबारोइक डर्माटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस। एक्चुअली इसकी पैथोजेनेसिस अगर हम बात करें तो पैथोजेनेसिस में ये है कि ओवर ग्रोथ होती है एक फंगस की, जिसको हम कहते हैं ओवर ग्रोथ होती है एक फंगस की जिसको हम कहते हैं मेलासीजिया फरफर। तो मेलासीजिया फरफर की जब ओवर ग्रोथ होती है, जिसको हम पिटायरोस्पोरम ओवेल भी कहते हैं, तो उसकी तरफ जो होता है बॉडी का जो स्ट्रॉन्ग क्यूटेनियस इम्यून रिस्पांस होता है, यानी एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पांस होता है बॉडी का इस ओवर ग्रोथ ऑफ मेलासीजिया फरफर की तरफ। तो इस स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस की वजह से रेड पेपिलो वेजिकुलर रैश अपीयर होते हैं, और साथ में जो बच्चे होते हैं उनमें एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, क्रेडल कैप, यानी थिक क्रस्ट ऑन स्कैल्प। तो ये चिल्ड्रन में फॉर्मेशन होती है क्रेडल कैप यानी थिक क्रस्ट ऑन स्कैल्प, और जबकि एडल्ट्स में जो होती है इसकी वजह से डैंड्रफ होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लीनर डिजीज़। रीनल डिजीज़ में जनरलाइज्ड सिबारोइक डर्माटाइटिस होता है, और साथ में डायरिया और फेलियर टू थ्राइव। ये किसके फीचर्स हैं? लीनर डिजीज़ के। लीनर डिजीज़ ये जो सिबारिक डर्माटाइटिस है मोर कॉमन है इन केस ऑफ पेशेंट्स विद पार्किंसोनिज्म as well as in case of patients of HIV disease। अगर हम बात करें कॉमन साइट्स सिबारिक डर्माटाइटिस की कौन कौन सी हैं, तो स्कैल्प, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों में जो होता है क्रेडल कैप यानी थिक क्रस्ट अपीयर होते हैं ऑन द स्कैल्प, और बड़ों में डेंड्रफ होती है। तो स्कैल्प जो है ये मोस्ट कॉमन साइट है। फिर इसके अलावा ऑडिटरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और नेजोलेबियल फोल्ड्स नेजोलेबियल फोल्ड्स ये कॉमन साइट्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिबारोइक डर्माटाइटिस। सो अगर हम क्विक रिकैप करें तो सिबारोइक डर्माटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डर्माटोसिस, और इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि इंक्रीज प्रोडक्शन होती है ओवर ग्रोथ होती है मेलासीजिया फरफर की, जिसकी तरफ बॉडी का एग्जेजरेटेड इम्यून रिस्पांस होता है, और उसकी वजह से जो लीजन्स बनती हैं वो मोस्टली स्कैल्प पे बनती हैं, जो कि बच्चों में कहा जाता है जिनको क्रेडल कैप यानी क्रस्ट ऑन स्कैल्प। जबकि बड़ों में यही कंडीशन जो है ये सिबोरिक डर्माटाइटिस डेंड्रफ काज करती है। और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लीनर डिजीज़ जो होता है उसके फीचर्स में आ जाता है जनरलाइज सिबोरिक डर्माटाइटिस प्लस डायरिया और प्लस फेलियर टू थ्राइव। और ये कंडीशन ज़्यादातर पार्किंसोनिज्म वाले पेशेंट में और HIV के पेशेंट्स में होती है, और मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट्स जो होती हैं वो स्कैल्प होती है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और नेजोलेबियल फोल्ड्स। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट में हम देते हैं स्टीराइड्स प्लस एंटी फंगल्स।
और इसके अलावा रेजिस्टेंट केसेस में हम ऐड कर सकते हैं 2% सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड प्लस 2% सिल्वर। इसके अलावा और मयज़ भी हम कर ले सकते हैं, जैसे 2% सल्फ़र, नॉट सिल्वर, 2% सल्फ़र। और मयज़ में हमारे पास आ जाता है कीटोकोनाजोल शैम्पू फॉर द स्कैल्प, और एमोलियंट्स और सोप सब्सिट्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट seborrheic dermatitis. Thank you for watching.